हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आज है 16 जून 2023। आज हम 16 जून से रिलेटेड बेहद ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। असम का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अनुराग गोयल। अनुराग गोयल को असम का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब हम असम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा। असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क ये दोनों विश्व धरोहर स्थल हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है। असम के प्रमुख नृत्य हैं बिहू, भोरट। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं कचारी, चुटिया, बोडो। यहाँ के प्रमुख फेस्टिवल हैं माजुली, बैखो, आम्बुबाची महोत्सव और पैशुगु। एशिया में पहला तेल का कुआं असम के डिगबोई में खोजा गया था। असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य है। असम में भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ब्रिज है। यह ब्रिज लोहनी नदी पर बना हुआ है। लोहनी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का ही भाग है। भूपेन हजारिका ब्रिज अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत सौर ऊर्जा निगम भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 2011 में हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी सोलर कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है। जोधपुर में स्थित भाड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा है जो गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र रामागुंडम में है जो तेलंगाना में है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने पक्षियों और जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दानी पानी पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है बीएसएफ। बीएसएफ ने पक्षियों और जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दानी पानी पहल शुरू की है। यह पहल राजस्थान के जैसलमेर जिले में की है। हाल ही में भारत के सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के बीच 53वें महानिदेशक का स्थिति सीमा समन्वय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। हाल ही में नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। यह न केवल भारत का है बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल है जिसे मूल रूप से 1835 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। भारत इस साल पहली बार एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म में भाग लेगा। यह कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका आंसर है फ्रांस। एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित हो रहा है जिसमें भारत पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। इस उत्सव के दौरान सरस्वती यंत्र की थीम पर तैयार किए गए एक भारतीय मंडप का उद्घाटन किया जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा के नेतृत्व में एनिमेशन उद्योग के प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में वैश्विक दर्शकों के लिए एनिमेशन और वीएफएक्स सामग्री बनाने में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। क्वेश्चन नंबर 5। फोर्ब्स की 2023 की सूची में भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 433वां।
433वां स्थान मिला है फोर्ब्स की 2023 की सूची में। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एनटीपीसी के चेयरमैन और एमडी गुरदीप सिंह है। एनटीपीसी को 2000 में नवरत्न का दर्जा मिला था। भारत में सबसे बड़ा बिजली संयंत्र विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है और भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट हुसैन सागर तापीय शक्ति केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 6, सुंदर संरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए किस राज्य की 5 संरचनाओं को चुना गया है? इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के 5 इमारतों और संरचनाओं को लंदन स्थित निजी और गैर लाभकारी संस्था द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन से शहरी और रियल एस्टेट श्रेणी के तहत सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पहली बार है जब भारत को भवन निर्माण और वास्तुकला के लिए ये प्रतिष्ठित ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तेलंगाना एकमात्र राज्य है जिसने सभी 5 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पुरस्कार विजेता इमारतों में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय, दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, राज्य पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम, पुनर्निर्मित यायाद्री मंदिर और ऐतिहासिक मुअज्जम जाही बाजार। क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्थान ने विज्ञान विद्युत कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका आंसर है TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई के माध्यम से MSc में भौतिकी पढ़ने वाली छात्राओं के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम विज्ञान विद्युत शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से सत्र में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर है 2022-2023। 2022-2023 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात ऐतिहासिक रूप से उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना बांग्लादेश में शुरू की है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण का समझौता किया। विश्व बैंक ने घोषणा की कि परियोजनाओं का उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार करना, सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करना और उच्च जोखिम वाले राजमार्गों और जिले सड़कों की मरम्मत करना है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय पाल सिंह बंगा हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI को दी गई आम सहमति वापस ली है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया कि राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI को दी गई आम सहमति वापस ली जाए। सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकद घोटाले की जांच के तहत गिरफ्तार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के तहत किन फसलों की बिक्री बंद कर दी है? तो इसका आंसर है चावल और गेहूं की। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत चावल और गेहूं फसलों की बिक्री बंद कर दी है। क्वेश्चन नंबर 12, महिला 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है महाबलीपुरम, चेन्नई में। महिला 20 शिखर सम्मेलन महाबलीपुरम, चेन्नई में शुरू हुआ है। महिला 20 शिखर सम्मेलन का स्थापना 2015 में तुर्की में किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और आपको शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद।